वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। गिवन है हमारे पास a इक्वल टू 9, d निकाल लेंगे तो d इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और Sn है वो हमारे पास 636। अब हमें निकालना क्या है n, फाइंड क्या करना है, फाइंड n, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रख लेते हैं 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस में n-1 इंटू 8। यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस में 8। यहाँ से 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू 8n, 10 माइनस से 8 करेंगे, 18 माइनस से 8 करेंगे तो माइनस प्लस में 10 आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे अब 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस में 10n। साइड चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 है, दोनों साइड है वो कॉमन ले लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस में 5n, 2 कॉमन ले लिए यानी कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 636, वो भी नेगेटिव, और अगर हम उसका सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 636 मल्टीप्लाई 4 AC के इक्वल प्रोडक्ट, और सम है वो हमारा क्या होना चाहिए 5। तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 4n कॉमन लेंगे हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा n, इधर माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे कि 53 है वो कॉमन ले लेंगे प्लस 53, यहाँ से हमारे पास हो गया n माइनस 12 आ जाएगा, ये भी इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है 4n प्लस 53 और सेकंड फैक्टर हमारा हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। जब हम n माइनस 12 उसको 0 रखेंगे तो n की वैल्यू हमें 12 मिल जाएगी, और 4n प्लस 53 है उसको 0 रखेंगे तो हमारी 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू माइनस 53/4। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वो ना ही तो नेगेटिव होंगे ना ही फ्रैक्शन में, इसलिए ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो गिवन एपी की कितनी है 12 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। गिवन क्या है a हमारे पास है 5 और हमारे पास है लास्ट टर्म an क्या है हमारे पास है 45 और हमारे पास है sn क्या है 400। फाइंड क्या करना हमें, क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो निकालना है n एंड d, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है जो अभी अप्लाई किया था वही लगाएंगे, Sn 400 इक्वल टू n हमें निकालना है n/2 इंटू a क्या है 2a, तो a प्लस
n-1 इंटू डी, डी भी हमें फाइंड आउट करना है। Sn का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है? लास्ट टर्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, तो हम वो रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि 400 इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 800 इक्वल टू ये हो जाएगा 50 n, यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ से हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। अब n की वैल्यू 16 है हमारे पास, यानी कि हमारी एपी में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 16। अब हमें निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस और निकालना है। अब हम an यूज कर लेते हैं, तो an का जो फॉर्मूला वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है, an हमारे पास है, d निकाल लेंगे तो 45 इक्वल टू a 5 प्लस में n 16 -1 इंटू डी। तो 45 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 15 डी, और 40 इक्वल टू 15 डी, और डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से हमारा जो डी है वो आ जाएगा 8/3, हम 5 से डिवाइड कर लेंगे 8 टाइम और 3 टाइम, तो ये हमारा क्या था? d इक्वल टू 40 डिवाइड 15, 8 से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो हमारे d की जो वैल्यू है वो आ गई 8/3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16। हमें n और d फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम्स। हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है, और क्या निकालना है? n निकालना है। गिवन में हमारे पास है a है 17 और है an इक्वल टू 350, या an को हम लास्ट टर्म यानी कि l से डिनोट कर लेते हैं, तो l की वैल्यू है 350। अब हमें जो गिवन है उस पर देखिए, an दिया हुआ है, Sn निकालना है, और हमें n निकालना है, और हमें a दिया हुआ है। तो पहले हम Sn है उसको, an की वैल्यू हमारे पास है, Sn की वैल्यू हमारे पास है, वो सॉल्व कर लेते हैं हम। an का फॉर्मूला है हमारे पास कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास ये हो गया 350 इक्वल टू a की वैल्यू है 17, तो 17 प्लस में n हमें निकालना है तो रख लेंगे n-1 इंटू डी। अब यहाँ से क्या है 17 है उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n-1, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है, डी की वैल्यू डी थी हमारे पास 9, तो डी भी रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, तो n-1 इंटू 9। अब 333 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू n-1, 9, सो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये 37 और 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 38। n की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना क्या है? Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास वही है जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब Sn इक्वल टू n है वो हमने निकाल लिया 38 डिवाइडेड बाई 2, a हमें गिवन है 17, l हमें गिवन है 350, तो यहाँ से Sn इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसमें ये ऐड कर लेंगे तो 367 हो जाएगा, और जब हम 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 6973। तो ये हमारा Sn है, ये हमारा n है, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म्स है वो हमारी क्या है? 149। हमें दिया A22 है वो है 149,
और n की जो वैल्यू हमारे पास वो है 22 और d की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 7। हमें निकालना क्या है Sn। A22 इक्वल टू A प्लस 21D, तो 149 इक्वल टू A प्लस में 21 मल्टीप्लाई 7 और A 149 इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो 147, साइड चेंज करेंगे तो -147 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू है वो हमारी 2 आ गई। तो A हमारे पास है, N हमारे पास है, D हमारे पास है, हमें निकालना क्या है Sn। तो Sn क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो Sn की वैल्यू हमारे पास होगी, n है 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, A हमने निकाल लिया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 22 माइनस 1 इंटू D क्या है 7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 4 प्लस में 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 147 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 151, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1661। ये हमारी किसकी वैल्यू है Sn की, किसकी वैल्यू है ये हमारी Sn की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टली। हमें निकालना है Sn 51 टर्म्स का, जबकि हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है वो गिवन है। A2 की वैल्यू हमारे पास है 14 और A3 की जो वैल्यू है वो है 18। A2 क्या होता है A प्लस में D इक्वल टू 14 और A3 क्या होता है A प्लस में 2D। अब A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 18 और A प्लस D की वैल्यू है 14। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A प्लस D इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से D इक्वल टू 4, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं तो A प्लस में 4 इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अब A हमारे पास है, D हमारे पास है, N हमारा क्या है 51, N की वैल्यू है 51। निकालना क्या है Sn। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A प्लस में n-1 इंटू D इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस में 50 मल्टीप्लाई 4 200 हो जाएगा इक्वल टू 51/2 मल्टीप्लाई में 220, 2 से कैंसिल करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब Sn की वैल्यू हमारे पास आई 51 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 5610। ये हमारा क्या है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम जो हमें निकालना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।